बाद उड़ीसा भी अलग हो जाता है और फिर 2000 में आने के बाद जो है झारखंड और बिहार एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दिल्ली दरबार तो 1911 में लगा था और ये साल था 2000 का, यानी हम यहाँ आजाद भारत के दौर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बिहार में हमने अगर बात की जाएगी तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार परिचय से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि बिहार परिचय क्या है, ठीक है। तो पहले भूगोल में डालेंगे बिहार परिचय का हेडिंग डालेंगे, ठीक है। बिहार परिचय का हेडिंग लिख लेंगे और बिहार परिचय में मैप के थ्रू, मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ मैप भी खोल के दिखा दूंगी और क्या बोलते हैं, और नहीं तो मैं मैप भी बना के ही आपको दिखा दूंगी, क्योंकि बहुत सारे जब हम जिलों की बात करेंगे, जो जिलों को हम कनेक्ट करेंगे, तो वहां पे हम बिहार के कुछ जिलों को मैं मैप के थ्रू आपको दिखा दूंगी और बाकी बात की जाएगी। तो मैं यहाँ साइड में जो है बिहार का मैप बना देती हूँ, ठीक है। अगर आप बिहार का मैप देखेंगे तो कुछ यूं है ये, अगर इसको देखा जाए थोड़ा सा यहाँ से नोकीला है और ये थोड़ा यूं जाता है, ठीक है, यूं है ये बिहार का, थोड़ा सा यहाँ पे नेपाल आ जाता है, ऑलमोस्ट बिहार कुछ यूं दिखता है। ये बिहार का जो है मैप है, ठीक है। अब इतना अच्छा बन गया है मुझे ही यकीन नहीं हो रहा है। ये बिहार का मैप है आपके सामने, और बिहार को कभी भी, बिहार बनाते एक चीज जो आपको आंख बंद करके करना है और वो ये चीज है कि सीधा यहां से जो है ना गंगा जी को निकाल देना है। क्या करना है, गंगा जी को है जो निकाल देना है। गंगा नदी जो बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके जो है मिल जाती है। यहां तक ये चीजें आपको दिख गई हैं, समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब हम पहले इसकी कुछ भाग की बात करेंगे कि बिहार दिखता कैसा है। तो बिहार की आकार की बात जब आपसे पूछी जाएगी तो आपको याद रखना है आयताकार। क्या है, आयताकार है इसका, ठीक है। ये आयताकार इसका आकार है। आकृति में ये कैसा दिखता है, आयताकार इसका जो है आकार माना जाता है कि इस सीक्वेंस में जो है ये दिखता है। वहीं बात की जाएगी इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में, तो हम वो भी करेंगे, ठीक है। हम कलर चेंज करते हैं और लंबाई और चौड़ाई पे चलते हैं। ये है इसकी लंबाई, और यहाँ पे जब आप आएंगे तो चौड़ाई की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या है, ये लंबाई है। तो लंबाई के बारे में हम यहाँ पे ये लिख लीजिए, गंगा नदी, गंगा नदी है ये। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस रिवर के बारे में, ये इस लंबाई के बारे में, लंबाई के बारे में। ये कलर दिख तो रहा है ना, ये वाला, हाँ दिख तो रहा है, कलर चेंज करने की नीड तो नहीं है। लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो लंबाई कम है, चौड़ाई इसकी जो है वो ज्यादा है। मैंने छोटा बनाया है तो इस वे में मत लीजिएगा कि आपने बहुत छोटा बना दिया है। तो लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो ये कितनी है पता है आपको, 345 किलोमीटर वर्ग, ठीक है। 345 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। वहीं अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करेंगे, यानी इसकी बात करेंगे हम किसकी, चौड़ाई की, चौड़ाई की अगर बात की जाएगी तो ये कितनी है, 483 किलोमीटर। कितनी है, 483 किलोमीटर, मतलब वर्ग किलोमीटर जो है क्या है, ये इसकी चौड़ाई है। किसकी, बिहार की हम बात कर रहे हैं। अब आपको डायरेक्शन का भी थोड़ा सा होगा कि मैंने आपने बता तो दिया, लेकिन आपको पता है ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाले की हम बात कर रहे हैं, उत्तर से क्या बोलते हैं, ये वाला जो इसकी बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण में आ जाता है। ये क्या है, उत्तर से उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, दक्षिण, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये वाला जो है पूरब है, डायरेक्शन में आप नहीं भूलना है, ये पश्चिम है, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आप सबको यहां तक जो चीजें हैं वो समझ में आ गई हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। ये हमारी होगी बिहार की लंबाई 445 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात की जाएगी तो 483 किलोमीटर क्या है, बिहार की जो है चौड़ाई मानी जाती है। यहां तक जो चीजें हो गई। अब बात आती है थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करेंगे कि बिहार जो है कहां पर स्थित है। तो गंगा के मैदानी जो क्षेत्र है ना, बिहार के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो बिहार क्या है, बिहार जो है मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में क्या है स्थित, एक पूर्वी स्थिति कहा जाता है कि भारत में का पूर्वी हिस्सा है। भारत का आप जब मैप बनाते हैं ना, छोटा सा ही बनाते हैं हम यहाँ पे जब आप मैप बनाते हैं, ये कुछ यूं बनता है ना हमारा मैप, जो आप जब मैप बनाते हैं तो यहाँ पे जो है क्या पड़ता है, बिहार पड़ता है।
और यहाँ पे जो आ जाता है, मतलब यहाँ पे, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ बिहार पड़ता है ना। ठीक है, ये तो वेस्ट क्या बोलते हैं, बांग्लादेश पड़ जाता है, बिहार अपना यहाँ पड़ता है। और हम सबको पता है ये पूर्वी साइड है। इंडियन मैप के अकॉर्डिंग जब आप चलोगे, इंडियन मैप के अकॉर्डिंग, तो ये वाला और ये वाला, ये जो है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये डायरेक्शन में बढ़ जाता है। तो बिहार कहाँ पड़ता है, बिहार पड़ता है पूरब की डायरेक्शन में जो है बिहार पड़ता है, यानी भारत का पूर्वी राज्य है। गंगा के जो मध्य क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उनमें से जो माना जाता है, उसमें जो है बिहार आ जाता है। ठीक है, ये चीजें समझने के लिए मैंने आपको बताई थी, ताकि आपको समझने में इजी वे हो और प्रॉब्लम ना हो। और मैप के थ्रू अब जब चलते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये तो हो गया कि कौन से भाग में है बिहार, मध्य गंगा के मैदानी भाग में स्थित है, पूर्वी मतलब पूरब का एक भारत का पूर्वी राज्य है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई मैंने आपको बता दी, और पूरब से पश्चिम की भी चौड़ाई मैंने जो है आपको बता दी है। ये हो गया है। अगर वहीं पूछा जाएगा, जो कि आपको पता है कि बिहार की बात होगी, तो बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था? मैंने जब बिहार करवाया था, बिहार हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जब मैंने बिहार परिचय कराया था, तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में जो है बता दिया था। ठीक है, बिहार परिचय में ये भौगोलिक स्थिति लिख लीजिएगा। ठीक है, भौगोलिक स्थिति, यहाँ पे हिस्ट्री नहीं है। ये बिहार झारखंड से कब अलग हुआ था? बिहार झारखंड से हुआ था 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, 2000 में क्या होता है, बिहार जो है झारखंड से अलग हो जाता है, एक नया राज्य बनता है, और एक अपने संरचना, एक अपना भौगोलिक स्थिति, अपना इतिहास लेके एक नया जन्म होता है। हालांकि बिहार जो था वो तो पहले से था, एक तरह से झारखंड जो है बिहार से अलग कह लो, या झारखंड से बिहार अलग कह लो, बात तो एक ही होती है। ठीक है, आकृति की हमने बात कर ली, आकृति कैसी है, आयताकार है। अब बात आती है क्षेत्रफल में, कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 जो है माना जाता है कि बिहार का क्या है, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, बिहार का क्षेत्रफल की बात होगी, बिहार के हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल में क्या है, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का क्षेत्रफल पे। मील में अगर आपसे पूछ लेगा तो आपको याद रखना है 36,357, 36,357 मील में आपको याद रखना है। यानी बात की जाएगी तो 36,000 कह सकते हैं कि 36,000 या 30,600, क्या बोलते हैं, 36,357 वर्ग मतलब मील में इसको कन्वर्ट आप कर सकते हैं। वही बात हो गई कि भारत का कुल क्षेत्रफल का ये कितना हिस्सा है, क्योंकि हम सबको पता है कि पहले नंबर में क्षेत्रफल की दृष्टि में आप देखोगे तो राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और बाकी राज्य भी आते हैं। बिहार का कितना हिस्सा है, अगर भारत में बिहार का हिस्सा पूछा जाएगा कि कितने बड़े क्षेत्रफल में बिहार जो है परसेंट, कितने परसेंट जो है कवर करता है, तो आपको याद रखना है 2.86%। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा और क्षेत्रफल में भारत में पूछेगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल इसमें कितना है, ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना है, तो 2.86% जो है आपको याद रखना है। 2.86 यानी 286, अगर इन याद करने के वे में अगर हम बात की जाएगी, लेकिन पॉइंट लगने के बाद जो है नंबर चेंज हो जाता है, आपको भी पता है। ठीक है, 2.86% क्या है, बिहार जो है भारत का क्षेत्रफल का हिस्सा है। ठीक है, यानी इतनी एरिया जो है ये कवर करता है। वहीं अगर बात की जाएगी कि क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का ये कौन सा राज्य है, यानी कितने नंबर पे आता है, भारत में पूछेगा आपसे कि भारत में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से
दृष्टि से कितने नंबर पे आता है, 12वां नंबर का बड़ा राज्य है ये, ठीक है, बड़ा राज्य है। यानी इसका जो नंबर पूछेगा आपसे 12 नंबर पर ही आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में, ठीक है। 12वें नंबर पे जो है इसका नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि में 12वें नंबर पे आ जाता है। वहीं अगर जनसंख्या की अगर हम बात की जाएगी कि 12वां बड़ा राज्य तो हो गया, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाएगी कि बिहार का जो है, सॉरी माफ करिएगा, जनसंख्या कितनी है, तो आपको बता दूं लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग अगर आप लेके चलोगे तो उस जनगणना के अकॉर्डिंग 11 करोड़ के आसपास बताया गया है। मतलब 10 करोड़ टू मैक्स है। 10 करोड़ क्या है, 31 लाख, 10 करोड़ 31 लाख 4,637, मतलब ये 2011 की जनगणना है। तो अगर हम बात की करेंगे तो ये क्या बात हम कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से जनसंख्या अगर पूछेगा, जनसंख्या की अगर बात की जाएगी तो कितना है बिहार में जनसंख्या, 2011 की हम बात कर रहे हैं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग के हिसाब से वो पूरे भारतवर्ष में 2000 जनगणना हुई नहीं है। बिहार में जातियों के आधार पर जनगणना हुई थी तो हमें वो नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम भौगोलिक तौर पे बात कर रहे हैं, भारत के हिसाब से बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर उसके बारे में बात की जाएगी तो 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ आपको याद रखना है, 10 करोड़ 31 लाख 4,637, कितना, 10 करोड़ 31 लाख 4,637 क्या है, बिहार की जनसंख्या है, कुल जनसंख्या है ये, क्या है, बिहार की कुल जनसंख्या है, यानी 10 करोड़ 31 लाख 4,600 बिहार की कुल जनसंख्या, यानी मिला जुला के आप चलोगे तो अभी तो ज्यादा होगी क्योंकि जनसंख्या का अभी वर्णन आया नहीं है, 2011 के बाद वैसी जनगणना हुई नहीं है। तो अभी नॉर्मली भी आप लेके चलो तो मोटा मोटी आपको याद रखना है कि 10.5 करोड़ जो है जनसंख्या कहाँ रहती है, बिहार में रहती है। तो अगर बात की जाएगी दृष्टि के हिसाब से, अगर जनसंख्या दृष्टि से आपसे पूछा जाएगा ना कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है तीसरे नंबर पर आता है पॉपुलेशन में, अगर आपसे पूछेगा जनसंख्या में इसका कौन सा स्थान है तो ये तीसरे नंबर पर आता है। आपको यहीं पे लिख देती हूँ, कहाँ लिखूं, यहां लिख देती हूँ, तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है, याद रखिएगा। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरे नंबर पर इसका स्थान है। पहले पे कौन आता है, तो पहले पर आता है अपना उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र आता है शायद, और तीसरे पे जो है क्या नाम सा है, ये बिहार जो है आ जाता है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला अगर राज्य आपसे पूछेगा तो पहले तो इसका कमेंट सेक्शन में आप खुद ही आंसर करिए कि कुल जनसंख्या की अगर बात की जाएगी तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। अगर आपसे ये पूछेगा कि कुल जनसंख्या सबसे कम किस राज्य की है तो सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों में से एक जो है माना जाता है, सिक्किम, ठीक है। वहीं बात की जाएगी, ये हो गया जनसंख्या के आधार पे। अब देखिए हम भूगोलिक स्थिति पे उतना नहीं जाएंगे कि कितने देशांतर पे है, कितने मतलब लैंगिट्यूड लेटिट्यूड जिसको कहा जाता है, देशांतर या अक्षांश या देशांतर। तो देखिए वैसे तो देखा जाए तो ये क्या बोला जाता है कि बिहार जो है 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 से उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, के बीच से लेके 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड से लेकर क्या है पूर्वी देशांतर के बीच में जो है बिहार स्थित है। तो ये जो है बहुत कॉमन सी चीज है और ये मुझे नहीं लगता है कि यहाँ मुझे लिखने की नीड है, मैंने बोल भी दिया है। तो आप वीडियो पीछे करके आप देख लेना और वहां से जो है इसको रिकॉल कर लेना, ठीक है। मेन चीजों पे आते हैं, हम बात करें बिहार के विस्तार के बारे में। अब थोड़ी रेखाओं के बारे में बात करते हैं कि बिहार की कौन सी रेखा किसको टच करती है, और मैप जो है हम यहीं रहने देते हैं क्योंकि मैप जो है हमारा बहुत अच्छा बना है, ठीक है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा बन जाएगा। तो हम अगर बात करेंगे तो हम इसको रफली रफ कर देते हैं और बाकी जो है आगे चलते हैं।
और ऐसा नहीं है, आज जो हम थोड़ा सा उसके परिचय और उसके बारे में पढ़ लेते हैं बिहार के बारे में, कल हम पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार में जो पत्थर वगैरह चट्टान वगैरह है ना, उनका इतिहास बड़ा अच्छा रहा है। वो चट्टानें बिहार के इतिहास के बारे में बहुत कुछ कहती हैं और बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में हम कल की क्लास में, या आज ही चलेगा तो आज की क्लास में उस चीज को हम कवर कर लेंगे। अब जो इस आपको बनाना है, आपका हेडिंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए बिहार स्थिति और क्या लेके, विस्तार के बारे में। यानी हमारा जो हेडिंग होना चाहिए वो ये होना चाहिए, बिहार, ठीक है, स्थिति एवं विस्तार, ठीक है, विस्तार को लेके हम चलेंगे। बिहार में बिहार की स्थिति और विस्तार के बारे में अब हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा बात किया जाए तो हम अपना पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, स्थिति हो गया। अगर बात की जाएगी तो बिहार की हम सीमा रेखाओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे पहले छोटा सा पॉइंट बना लेते हैं तो फिर चीजों को आपको समझ में आ जाए। सीमा रेखा की यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, यहाँ पे सीमा रेखा की बात हो रही है जो राज्यों से टच करता है, यानी इधर की बात की जाएगी, इधर की बात की जाएगी, इधर की बात की जाएगी। हम सबको पता है यहाँ पे कौन सा राज्य इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है, बिहार। यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर जो टच होता है वो नेपाल है, ठीक है, नेपाल है। इधर के बारे में अगर बॉर्डर आपसे पूछेगा कि यहाँ कौन सा बॉर्डर जो है बिहार टच करता है, तो आपको यहां याद रखना चाहिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाम आपको याद रखना है। यहां अगर आपसे पूछेगा कि ये वाली जो एरिया है ये बिहार किसको टच करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मैम वेस्ट बंगाल का। किसका, वेस्ट बंगाल का जो है ये राज्य से टच करता है। और एमपी का भी कुछ हिस्सा जो है, और झारखंड भी है, बाय द वे मैं तो वो भूल ही गई थी। यहां अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है झारखंड, ठीक है, झारखंड का नाम याद रखना है। राज्य और इंटरनेशनल सीमा अगर पूछेगा तो एक राज्य कंट्री का नाम याद रखना है, वो है नेपाल, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। और बिहार की कि बिहार की सीमा रेखा की बात की जाए तो बिहार के पूरब में अगर आपसे पूछेगा कि बिहार के पूरब में कौन सा राज्य जो है टच करता है, तो पूर्वी हिस्सा ये है जो कि मैंने मैप में पहले ही बता रखा है, पूरब में। तो बिहार का यहाँ पे हम लगाते हैं, यहां से बिहार के पूर्व में कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल जो है वो क्या करता है, अपना सीमा साझा करता है, सीमा स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, सीमा स्पर्श करता है। कौन सा, वेस्ट बंगाल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब पूछेगा कि कितनी जिले जो बिहार के हैं वो पश्चिम बंगाल को जो है टच करते हैं, या कितने जिले हैं, तो आपको नाम याद रखना है 3 जिलों का। कितने, 3 जिले जो है बिहार की, क्या है, 3 जिले जो है बंगाल को छूते हैं। 3 जिले का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। 3 जिले जो है बिहार के जिले जो है किसको स्पर्श करते हैं, वेस्ट बंगाल को। कहाँ पे, पूर्वी साइड में। इसके अलावा मैं अभी मैप में आपको दिखा दूंगी। एक काम करते हैं, मैप में चलते हैं, उसके थ्रू हम राज्यों को, जो जिला है उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनेट, सब बस इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, होना तो चाहिए था। कोई बात नहीं, हम यहीं पे पढ़ेंगे। मैं कल की मैप में आपको दिखा दूंगी, आप इस चीज से समझ जाएंगे, ठीक है। बात की जाएगी कितने जिले को टच करता है, तो 3 जिलों का नाम यहाँ पे आ जाता है। तो 3 जिले कौन कौन से हैं, तो जो पहला आपको याद रखना है किशनगंज का। कौन सा, किशनगंज जो है वो टच करता है। किशनगंज, पूर्णिया का नाम आपने सुना होगा, बिहार के होंगे तो पूर्णिया का नाम याद रखेगा। और तीसरा कटिहारी का,
यानी 3 जिले पूरब की साइड में पूछेगा, इधर के साइड में अगर हम बात करेंगे तो 3 कौन से जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहारी का नाम आपको याद रखना है। 3 जिले जो है ये बिहार को टच करते हैं, तो इनको इन शॉर्ट में लिख लेते हैं ना। के से किशनगंज याद रखिएगा, दूसरा पूर्णिया यानी पी से याद रखिएगा, और एक कौन सा है, कटिहारी हो गया, पूर्णिया हो गया और किशनगंज, तो यानी के पी का नाम आपको याद रखना है। के पी, किशनगंज, कटिहारी और पूर्णिया, ये तीनों आपको नाम याद रखना है। तीनों क्या है, पूरब में है, और पूरब में किसको स्पर्श करते हैं, पश्चिम बंगाल को जो है स्पर्श करते हैं। अगर वही बात की जाएगी, पूरब तो हो गया, पूरब से अब हम चलेंगे पश्चिम की तरफ, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ, इधर की तरफ यानी उत्तर प्रदेश की तरफ हम जाने का रुख करेंगे। यानी पूछेगा कि बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है। हम सबको पता है कि बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश पड़ता है। कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य जो है बिहार के पश्चिम में पड़ता है। और कहा जाता है कि सबसे अधिकतम जिला जो है बिहार का जो स्पर्श करता है वो उत्तर प्रदेश वाले जो 8 जिलों का नाम लगभग आता है यहाँ पे। पश्चिम में क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश का नाम आपको याद रखना है। ये जो है उत्तर प्रदेश जो है पश्चिम में पड़ता है बिहार के, और इसके जो जिले हैं 8 उत्तर प्रदेश के नहीं मां, बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को 8 स्पर्श करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। कितने जिले, 8, और ये सार्वधिक माना जाता है, सबसे ज्यादा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछेगा। सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो बिहार के, वो किसको स्पर्श करते हैं, सबसे ज्यादा जिले बिहार के उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। बक्सर का एक बहुत कॉमन सा जिला है जो बिहार का है, और वो जो है क्या है, उत्तर प्रदेश को जो है टच करता है। ठीक है, एक नोट करिए, एक सेकंड जरा। ठीक है, क्या है, सबसे अधिक जिले के बारे में अगर पूछेगा तो वो कौन सा है, तो बिहार का जिला जो है, 8 जिलों का नाम याद रखना है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। उनमें से कौन कौन से हैं, रोहतास याद रखना है, कैमूर याद रखना है, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण बिहार का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला माना जाता है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के बारे में याद रखिए, सबसे बड़ा जिला माना जाता है बिहार का। तो टोटल कितने जिले हो गए, 8 जिले जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं बिहार के, जिनके नाम मैंने अभी आपको बता दिए हैं। और आज तो इंटरनेट का यहाँ नहीं कनेक्शन है, मुझे नहीं पता था, या शायद मेरे से नहीं हो रहा होगा, तो कल हम कर लेंगे। तो कल मैं मैप में जो है आपको 8 के 8 और पूरे जिले जो है एक बार पूरा बिहार का मैप लेके हाईलाइट करा दूंगी। ठीक है, अब बात की जाती है, पश्चिम तो हो गया, अब हम चलेंगे उत्तर की तरफ, यानी उत्तर में कौन से जिले हैं और किसको किसको टच करते हैं, अगर उनके बारे में बात की जाएगी कि बिहार के उत्तर में, एक सेकेंड, हाँ, बिहार के उत्तर में अगर बात की जाएगी, उत्तर में कौन सा जिला मतलब कौन सा राज्य पड़ता है जो अन्य जिलों को स्पर्श करता है, अगर इसके बारे में बात की जाएगी, या कौन सा क्या पड़ता है। अब हमें पता है उत्तर कहाँ है, हमने मैप में अभी डिस्कस किया था, ऊपर पड़ता है उत्तर, यानी उत्तर में क्या पड़ता है, नेपाल पड़ता है। तो उत्तर में क्या है, नेपाल है। ठीक है, नेपाल याद रखिएगा, और नेपाल क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, सीमा साझा करता है।
कौन? बिहार साझा करता है। ठीक है, नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर आ जाता है। अंतरराष्ट्रीय पूछेगा आपसे तो नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो बिहार को स्पर्श करता है। ठीक है, अगर वही बात की जाएगी तो इसके कितने निर्धारण, अगर जिलों के बारे में हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण तो करता है लेकिन कितने जिलों का नाम आता है, तो इसमें आपको जो याद रखना है कि 7 जिले, कितने? 7 जिले जो हैं स्पर्श करते हैं। ठीक है, 7 जिलों का जो है आपको नाम याद रखना है। ठीक है, 7 जिले बिहार के जो है नेपाल को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? पश्चिमी चंपारण जो कि बिहार का सबसे बड़ा जिला है, साथ में पूर्वी चंपारण का भी नाम आपको याद रखना है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वही बात की जाएगी तो सीतामढ़ी जो है, मधुबनी जो है वो करता है, सुपेला करता है, सॉरी माफ करिएगा, सुपोल बोला जाता है, सुपोल और अररिया, और इसके अलावा बात की जाएगी तो किशनगंज जो है। ये 7 जिले जो है क्या है, बिहार के जो है, जो स्पर्श करते हैं किसको? स्पर्श करते हैं नेपाल को, यानी इनसे जो है इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पे बनता है। हम यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर की जब बात कर रहे हैं तो 7 जिलों का जो है आपको नाम याद रखना है। मधुबनी शायद इधर पड़ती है ना, इधर की या इधर पड़ती है मधुबनी, किशनगंज, मधुबनी, अररिया, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये जो है इधर पड़ जाते हैं और ये जो है नेपाल को स्पर्श करते हैं। ठीक है, किशनगंज वगैरह। अब बात आती है, पूरब तो हो गया, पश्चिम भी हो गया, उत्तर भी हो गया, अब हमारा बचता है दक्षिण की साइड में, अब हमें चलने की बात कर रही है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे बिहार के दक्षिण में। दक्षिण में अगर आपसे पूछेगा तो दक्षिण में मैंने आपको कौन सा राज्य बताया था? दक्षिण में मैंने आपको बताया था झारखंड के बारे में। किसके बारे में? झारखंड के बारे में बताया था मैंने कि बिहार के दक्षिण में कौन सा स्थित है? झारखंड स्थित है। और झारखंड के कितने जिले? इसमें भी 8 जिलों का नाम आता है। अब मैं इसमें कहाँ सही हूँ कहाँ गलत है ये मुझे जरा आप करेक्ट करिएगा कि बिहार के भी 8 जिले झारखंड के स्पर्श करते हैं और उत्तर प्रदेश के भी 8 जिलों का नाम आता है। लेकिन बात जब आती है, पूछा भी जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का नाम आता है कि सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश जो है बिहार के जिलों को स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश का नाम क्यों आता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दक्षिण में टोटल कितने जिलों का नाम आता है? तो इसमें भी 8 जो है, 8 जिले जो है क्या है, किसको स्पर्श करते हैं? झारखंड को। कितने? झारखंड को 8 जिलों का जो नाम आता है कि बिहार के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? झारखंड स्थित है। और ये 8 जिलों को जो है क्या करता है? स्पर्श करता है। तो ये आपको याद रखना है। अब 8 जिलों के बारे में हम बात करेंगे कि 8 कौन कौन से जिले हैं। तो देखिए 8 जिलों के बारे में हम बात करेंगे तो 8 में पहला जो आता है हमारा कटिहार का नाम आता है। कटिहार, भागलपुर याद रखिएगा, बांका, जमुई, नवादा और गया, औरंगाबाद और रोहतास, ये जो हैं ये किसको स्पर्श करते हैं? ये स्पर्श करते हैं झारखंड को, यानी दक्षिण में स्थित है। अब देखिए बिहार में टोटल जिले कितने हैं? 38 जिले हैं, यानी 38 जिले कहाँ हैं? बिहार में हैं। तो 8 तो इधर हो गया, 8 इधर हो गया, 16 इधर हो गए, 8 और 8 इधर 16 हो गए, इधर 7 करते हैं, इधर 3 करते हैं। लेकिन को बहुत सारे जो जिले हैं वो कॉमन जिले हैं। किशनगंज जो है इधर भी करता है और इधर भी करता है, तो उस हिसाब से नाम आ जाता है। ठीक है, रोहतास भी उत्तर प्रदेश में और झारखंड में कॉमन है। तो पूर्वी चंपारण भी कॉमन है, अरे सॉरी माफ करिएगा, पश्चिमी चंपारण भी कॉमन है। तो उनको 2-2 बार नहीं जोड़ना है। अब मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ? ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बिहार के 13 जिले बच जाते हैं। ये जो कैलकुलेट करने के बाद बिहार के 13 जिले ऐसे हैं जो ना कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ना ही किसी अन्य जिले राज्य के साथ क्या है अपनी जिला अपना सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट बना के लिख लीजिएगा यहां पर कि बिहार के
ठीक है, नोट में अगर हम लिखेंगे कि बिहार के 13 जिले जो हैं वो किसी भी, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे 13 जिले जो ना ही और ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कितने जिलों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम नोट में हमने लिख लिया है 13 जिलों का जो है आपको नाम याद रखना है कि 13 जिले जो है वो क्या है, ना ही वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही किसी अन्य राज्य से जो है वो क्या है, सीमा साझा करते हैं। अब देखिए, मैंने एक कॉमन सा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बिहार का, चलो क्या बोलते हैं, चंपारण जो है वो सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, ये तो मैंने खुद बता दिया है। आपको जो कमेंट सेक्शन में हमें बताना है वो ये बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण राज्य तो बन गया, कि सबसे बड़ा जिला जो है कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। तो आपको आंसर में ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। ये आपका होमवर्क का सवाल है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। क्योंकि बड़ा मैंने खुद बता दिया है, छोटा भी मैंने आपसे पूछ लिया है, तो छोटे का आपको आंसर करना है। बड़ा कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, अगर बात की जाएगी, ये हो गए हमारे सबसे बड़े जिले, सबसे सारी चीजों के बारे में। अब हम जो कल पढ़ने वाले हैं वो बिहार के किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो बिहार के हम बात करने वाले हैं भौगोलिक संरचनाओं के बारे में, कि जो पहाड़ी एरिया है या चट्टाने हैं उनको किस किस भाग में बांटा गया है और कैसे कैसे चीजों को उनको डिवाइड किया गया है। आज थोड़ा परिचय वगैरह चल रहा था, तो इतना जो है आपको समझाने के लिए इनफ था। कल की क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। और बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में हमें देना ना भूले। ठीक है, मिलेंगे कल। कल अपने टाइम पे मिलेंगे 1 बजे। आज थोड़ा सा डिले हो गया था, कल डिले नहीं होगा। कल हम प्रॉपर 1 बजे अपनी क्लास के टाइमिंग पे मिलेंगे और अच्छे से बिहार ज्योग्राफी जो है, यानी बिहार भूगोल जो है, हम 1 से 2 दिन में खत्म कर देंगे। और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश का, मैं हर बार पूछती हूँ कि उत्तर प्रदेश का कौन सा मेरे को पहले टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए, यानी कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। क्या वो बिहार, सॉरी माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश का इतिहास या उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी या उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स, इन तीनों में से एक आपको बताना है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी शाम के टाइम पे। तो वो मुझे बताना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।